Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vinita. I am presenting here again with another important topic that is related to 2017 judgments. 2017 के इम्पोर्टेंट जजमेंट्स की इस सीरीज के अंदर हम जो है 9th जजमेंट जो है डिस्कस कर चुके हैं. इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस further the 10th judgment that is also very important part, and also you can say that it's plays an important role in 498A केसेस. जो आईपीसी का 498A जो क्रूरल्टी के रिगार्डिंग, जिसमें मोस्टली दहेज के केसेस, दहेज मांगने के नाम पर जो है क्रूरल्टी के केसेस दर्ज करवाए जाते हैं, उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल इसने निभाया है. इस केस से पहले राजेश शर्मा वर्सेस अनदर केस के पहले पहले भी अरनेश कुमार का केस आया था, जिसमें जो केस जो था वो स्पेशली अरेस्ट के रिगार्डिंग था कि इन केसेस में अरेस्ट नहीं होना चाहिए, इंस्टेंट अरेस्ट. जैसे आप सभी जानते हो कि जब दहेज के केसेस दर्ज करवाए जाते हैं 498A के तहत, क्रूरल्टी के तहत, जिसमें क्या है हस्बैंड के साथ साथ उसकी मदर, सिस्टर, ब्रदर सभी के नाम उसमें शामिल कर दिए जाते थे. पहले क्या होता था, अरनेश कुमार के जजमेंट से पहले काफी ज्यादा इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हाई लेवल पे था. पुलिस भी क्या है इंस्टेंट अरेस्ट कर लेती थी. जिस दिन एफआईआर दर्ज हो जाती थी तो जो ससुराल वाले जो होते थे लड़की के, वो तो वैसे कहीं ना कहीं भागने की फिराक में रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनको जो है गलत तरीके से अरेस्ट किया जाएगा और जल्दी से जमानत भी नहीं होगी. तो जब अरनेश कुमार का केस आया, उसमें भी अरेस्ट के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आए. और अरेस्ट ये बात कहा गया कि इंस्टेंट अरेस्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि जो सेक्शन 41 जो है सीआरपीसी का 41A, उसको जो है आप फॉलो करेंगे और उसके तहत ही आप अरेस्ट करेंगे. सबसे पहले आप पार्टी को बुलाइए और उनके बीच में आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि वो आके अपने व्यू रखे, अपना पक्ष रखे. अब तो क्या है, नॉर्मली जब 498A की जब कंप्लेंट होती है, जो महिला थाना जिसे बोला जाता है, वुमेन सेल में जाती है, तो पहले काउंसलिंग्स वगैरह होती है, उसके बाद ही कोई मुकदमा दर्ज होता है कि अगर दोनों पार्टी सहमत हो जाती है तो कोई टेंशन ही नहीं है. लेकिन एफआईआर दर्ज हो जाती है. एफआईआर दर्ज होने के बाद अब अरेस्ट के अंदर क्या है, इनडायरेक्ट अरेस्ट किया जाएगा, डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होगा. पहले आप पार्टीज को बुलाइए. और इसमें क्या है, जो फैमिली मेंबर्स का इंक्लूजन जो है कुछ हद तक कोर्ट ने भी माना है कि मिसयूज होने लगा है, तो फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड करना गलत होगा. अब ये सेक्शन ये जो हमारा केस नंबर 10 है 2017 की सीरीज में, ये है डायरेक्शंस टू प्रिवेंट मिसयूज के डायरेक्टिव्स दिए गए, कोर्ट के द्वारा कुछ डायरेक्शन दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 में. केस का नाम है राजेश शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. इस केस में क्या हुआ, द अपेक्स कोर्ट प्रोवाइडेड गाइडलाइंस टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A. आईपीसी का जो मिसयूज है बहुत ज्यादा किया जाने लगा, तो उसको रोकने के लिए कोर्ट ने गाइडलाइंस दी. द पर्पस बिहाइंड इंसर्टिंग, कोर्ट ने कहा कि जो पर्पस है सेक्शन 498A इन आईपीसी वाज टू सेव वुमेन, उसका पर्पस ये नहीं था कि आप गलत तरीके से किसी को फंसाएं. इसका पर्पस था कि वुमेन को डोमेस्टिक जो घरेलू हिंसा होती है उससे उसको निजात दिलवाई जाए. बट इन द रिसेंट ईयर, जब कुछ सालों में क्या हुआ है कि जैसे हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के कहने में नहीं चलता या वाइफ के साथ अपने पेरेंट्स से अलग नहीं हो जाता, तो उस मामले में पत्नी मायके जाके बैठ जाती है. और कहीं ना कहीं मायके वालों का भी एक रोल होता है, वो क्या गलत गाइड करते हैं अपनी बेटी को और उन्हें उकसाते हैं कि आप केस कीजिए, केस के बाद क्या होगा, जैसे आप चाहोगे वैसे हो जाएगी. इससे क्या है, हैरासमेंट होती है बोथ साइड्स की. बट इन रिसेंट ईयर्स द कंट्री सॉ, कोर्ट ने कहा कि कंट्री ने देखा ग्रोस वायलेशन ऑफ दिस सेक्शन, जो सेक्शन 498A है उसका ग्रोस वायलेशन हो रहा है. And therefore the apex court has to come up with some guidelines. apex court ने कुछ guidelines दी कि 498A के जो मिसयूज है उसको रोका जा सके. टू जज बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस A.K. गोयल यू ललित ने ऑब्जर्व किया कि जो सेक्शन 498A was inserted in the statute with the laudable object of punishing cruelty at the hands of husband or his relatives. कि जो सेक्शन 498A को इंक्लूजन का टारगेट यही था कि जो हस्बैंड जो है अपने वाइफ के साथ क्रूरल्टी करते हैं या हस्बैंड के रिश्तेदार उनको बार बार ताने मारते हैं, जिसकी वजह से क्या कि वुमेन सुसाइड होती थी, तो उसके रोकने के लिए इसको लाया गया था. बट नॉट टू अब्यूज, पर इसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं लाया गया था. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अननेसेसरी अरेस्ट और कैजुअल एंड मैकेनिकल डिटेंशन, जो अरेस्ट कर देती है पुलिस और डिटेन कर देती है, उसके लिए कुछ डायरेक्शन दिए. कोर्ट ने कहा ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंस्ट्रक्ट द पुलिस ऑफिसर, अपने पुलिस ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्ट देगी, ये उनको एक तरीके से सूचना देगी, ट्रेन करेगी कि 498 के मैटर में ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं करेगा. बट टू सेटिस्फाई दमसेल्फ, पहले वो सेक्शन 41A के जो पैरामीटर्स है, यहाँ पर 41A आएगा, तो इसको मैं ए जो है ऐड कर देती हूँ. यहाँ 41A की बात हो रही है, तो 41A जो है इंक्लूड किया गया. 41A में जो सिस्टम है उस सिस्टम को पहले आप प्रोसीजर फॉलो कीजिए, बुलाइए सामने वाले पार्टीज को, फिर कुछ आप एक्शन ले सकते हैं. फिर ऑल पुलिस ऑफिसर प्रोवाइडेड विद चेकलिस्ट कंटेनिंग स्पेसिफाइड सब क्लॉजेज
अंडर सेक्शन 41(1) का बी जो है उसके सेकंड पार्ट में 41 ये जो है आप बेरेक्ट निकालिए, बेरेक्ट से इस डाउट को क्लियर करते हैं, मिस टाइपिंग हो चुका है तो इसको थोड़ा सा हम रिमूव करते हैं। जो 41 का जो बी है, 41 का 1 का जो बी, ये 41 सेक्शन की बात कर रहा है जिसमें अरेस्ट की बात होती है, उसका बी का सेकंड क्लॉज ये कह रहा है कि द पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड दिस इज नेसेसरी, कि अरेस्ट अगर नेसेसरी तभी वो पकड़ेगी। ये 41 सेक्शन जो ये कहता है ना सीआरपीसी का 1 पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, किन मामलों में पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट करेगी, उसमें कोर्ट ने कहा पहले आप देखिए कि क्या वो जरूरी है, क्या वहां पर जो अरेस्ट करना रिक्वायर्ड है या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है। अगर अरेस्ट करना रिक्वायर्ड नहीं है तो पुलिस वहां पे अरेस्ट नहीं करेगी। थर्ड पॉइंट कोर्ट ने ये बात कही, ये मैं वर्डिंग इसमें, द पुलिस ऑफिसर शेल फॉरवर्ड द चेकलिस्ट ड्यूली फाइल्ड एंड फर्निश द रीजन, पुलिस ऑफिसर जो है एक चेकलिस्ट बनाएगा और रीजन भी देगा कि किस वजह से उनको अरेस्ट किया जा रहा है, फर्दर डिटेंशन में रखा जा रहा है। मजिस्ट्रेट क्या करेगा जब डिटेंशन फर्दर जो उसे कस्टडी में रखने की ऑर्डर देगा, डिटेन करने की ऑर्डर देगा एक्यूज्ड को, आरोपी को, तो वो भी क्या करेगा पर शेल परयूज द रिपोर्ट फर्निश, जो पहले जो है पुलिस की जो रिपोर्ट उनको देखेगा, फिर रीजन्स रिकॉर्ड करेगा, सेटिस्फेक्शन का मतलब है रीजन्स रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद ही वो ऑथराइज करेगा डिटेंशन। द डिसीजन नॉट टू अरेस्ट एन अक्यूज बी फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट को दिया जाना चाहिए 2 हफ्तों के अंदर कि पुलिस ने क्यों अरेस्ट नहीं किया, और कॉपी जो है वो जो है उसके बाद कोर्ट को लगेगा तो वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को कहेगी कि रिकॉर्ड जो है जो रीजन्स है राइटिंग में दे। नोटिस ऑफ अपियरेंस जो सेक्शन 41A में उसको फॉलो किया जाना चाहिए और विद इन 2 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ, जब केस को इंस्टीट्यूट कर दिया उसके 2 हफ्ते के अंदर उसे बुलाना चाहिए, जो सुप्रिंटेंडेंट एसपी के द्वारा रीजन्स रिकॉर्ड करके आगे बढ़ाया जा सकता है। फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस, जो ऊपर डायरेक्शंस अगर वो फेलियर होता है, उसको कंप्लाई नहीं किया जाता, उसको फॉलो नहीं किया जाता, तो पुलिस ऑफिसर जो है लायबल होंगे, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ होगी और दे शैल आल्सो बी लायबल टू पनिश, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पनिशमेंट भी उसे मानी जाएगी। ऑथराइजिंग डिटेंशन विदाउट, बिना रीजन के अगर मान लो कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिटेंशन के ऑर्डर कर देता है तो हाई कोर्ट जो उसके अंदर भी एक्शन लेगी। वी हैस्टन टू ऐड दैट इस कोर्ट ने कहा कि हम जो है ऐड कर रहे हैं डायरेक्शंस को, शैल नॉट ओनली टू अप्लाई, ये सिर्फ 498A आईपीसी की केसेस में अप्लाई नहीं होगा बल्कि सेक्शन 4 ऑफ डोरी प्रोहिबिशन एक्ट में भी ये प्रोविजन है उसके लिए भी अप्लाई होगा। द केस इन हैंड बट ऑल्सो सच केसेस जहां ऑफेंस जो है लेस देन 7 years है और जहां पर पनिशमेंट का 7 years का प्रोविजन है, उन मामलों में भी जो है पुलिस जो है डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करेगी बल्कि एफआईआर दर्ज करके फिर दोनों तरफ की छानबीन करेगी और लगेगा कि अभी इनको गिरफ्तार करना रिक्वायर्ड है तो उसी टाइम ही गिरफ्तारी करेगी। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट राजेश शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अरनेश कुमार का केस आप इसके साथ रीड कर सकते हैं। इसके अलावा डीके बासु का केस था, जोगेंद्र कुमार का केस था, ये भी अरेस्ट के रिगार्डिंग थे और काफी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी दी है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये लेक्चर आज के लिए सफिशिएंट होगा। अगर आप ये पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे फर्दर जैसे भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको उसकी सूचना मिल जाए। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।